हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं काफ़ी देर से बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहा था। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी देर से बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहा था। बहुत धूप थी और गर्मी के कारण मेरी हालात बिगड़ रही थी, यानी मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। इट वॉज वेरी सनी। कहने का मतलब है कि बहुत सनी था, बहुत ज़्यादा धूप थी। इट वॉज वेरी सनी, बहुत धूप थी। एंड ड्यू टू द हीट, और गर्मी के कारण, एंड ड्यू टू द हीट माई हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग। माई हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग का मतलब है बिगड़ने से। इट वॉज वेरी सनी एंड ड्यू टू द हीट माई हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग। बहुत धूप थी और गर्मी के कारण मेरी तबीयत बिगड़ रही थी और मुझे प्यास लग रही थी। एंड आई वॉज फीलिंग थर्स्टी। एंड आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, और मुझे प्यास लग रही थी। मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा था और मेरे पैर दुखने लगे थे। आई हैड बीन स्टैंडिंग फॉर द पास्ट 1 hour। I had been standing for the past 1 hour and my feet started to hurt। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा था और मेरे पैर दुखने लगे थे। I had been standing for the past 1 hour and my feet started to hurt। तभी मैंने एक बस को आते हुए देखा और जैसे ही वो मेरे सामने रुकी, मैं तेजी से उस पर चढ़ गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देन आई सो अ बस कमिंग। तभी मैंने बस को आते देखा। एंड एज सून एज इट स्टॉप्ड, और जैसे ये रुकी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, आई क्विकली गोट ऑन। तो मैं तुरंत चढ़ गया। देखो फ्रेंड्स, बस में चढ़ने के लिए हम यूज करते हैं गेट ऑन का, क्योंकि ये पास्ट में है, स्टोरी है, तो यहाँ पर गेट की जगह गोट आएगा। तो देन आई सो अ बस कमिंग, फिर मैंने बस आती देखी। एंड एज सून एज इट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मेरे सामने रुकी, आई क्विकली गोट ऑन, मैं तुरंत चढ़ गया। हालांकि बस में इतनी भीड़ थी कि मेरे खड़े होने तक की जगह नहीं थी। हाउएवर द बस वॉज सो क्राउडेड दैट देयर वॉज नो स्पेस फॉर मी टू स्टैंड। However, the bus was so crowded that there was no space for me to stand। यानी हालांकि बस में इतनी भीड़ थी कि मेरे खड़े होने तक की जगह नहीं थी। However, the bus so crowded, however, the bus was so crowded that there was no space for me to stand। मैंने 20 रुपए अपने पर्स यानी बटुए से निकाले और टिकट लिया। I took out 20 रुपी from my purse and got the ticket। I took out 20 रुपये from my purse and got the ticket। यानी मैंने 20 रुपए अपने पर्स से निकाले और टिकट लिया। लगभग 45 मिनट बस में खड़े होने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और उतरा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर स्टैंडिंग इन द बस फॉर अबाउट 45 मिनट्स आई रीच्ड माई बस स्टॉप एंड गोट ऑफ। तो बस में चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का यूज करते हैं, उतरने के लिए गेट ऑफ का। तो यहाँ पर दोनों जगह हम गेट की जो पास्ट फॉर्म है गोट, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आफ्टर स्टैंडिंग इन द बस फॉर अबाउट 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट बस में खड़े होने के बाद, आई रीच्ड माई बस स्टॉप एंड गोट ऑफ। मैं उस स्टॉप पे पहुंचा बस के जहां मुझे उतरना था और मैं उतर गया। जैसे ही मैं बस से उतरा, मैं पानी लेने के लिए सीधा एक दुकान पर गया। एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस, यानी जैसे ही मैं बस से उतरा, एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस, आई वेंट स्ट्रेट टू अ शॉप टू बाय वाटर। एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस, आई वेंट स्ट्रेट टू अ शॉप टू बाय वाटर। जैसे मैं बस से उतरा, मैं पानी लेने के लिए सीधा दुकान पर गया। एज सुन एज आई गोट ऑफ द बस, आई वेंट स्ट्रेट टू अ शॉप टू बाय वाटर। मैंने 20 रुपए वाली बोतल उठाई। अब इसे देखो, कहने का मतलब है कि आई पिक्ड अप अ बोतल वर्थ 20 रुपीज। वर्थ का मतलब है यहाँ क्या, यानी कि 20 रुपए की उसकी कीमत थी, मैंने वो वाली बोतल उठाई। आई पिक्ड अप अ बोतल वर्थ 20 रुपीज, यानी मैंने 20 रुपए वाली बोतल उठाई। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए, मैं पैसे देने गया, सॉरी यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन जब मैं पैसे देने गया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बटुआ गायब हो गया, यानी बस में किसी ने निकाल लिया, तभी से एहसास हुआ। लेकिन जब मैं पैसे देने गया, बट व्हेन आई वेंट टू पे, जब मैं पे करने गया 20 रुपए, बट व्हेन आई वेंट टू पे आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ दैट माई वॉलेट वॉज मिसिंग, कि मेरा वॉलेट जो है वो मिसिंग है, वो गायब है, जेब में नहीं है।
बट when I went to pay I realized that my wallet was missing. लेकिन जब मैं पैसे देने गया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बटुआ गायब है। मैंने बोतल दुकानदार को लौटा दी। I returned the bottle to the shopkeeper. I returned the bottle to the shopkeeper, यानी मैंने बोतल दुकानदार को लौटा दी। I returned the bottle to the shopkeeper. और अपना सर झुकाए चल दिया। इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एंड विद माई हेड डाउन, यानी जो मेरा हेड था उसे नीचे करके, यानी अपना सर झुका के। एंड विद माई हेड डाउन आई वॉकड अवे, मैं चल दिया। विद माई हेड डाउन आई वॉकड अवे, और अपना सर झुकाए मैं चल दिया। सो फ्रेंड्स, ये आज की स्टोरी थी। आपको ये कैसी लगी और आपको ये तरीका कैसा लगता है? अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।